कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डोंग वोन होता है और वो अपनी फैमिली के साथ एक बिल्डिंग में अपने न्यू घर में रहने के लिए आया हुआ होता है। और डोंग वोन के सामान का ट्रक रास्ते में रुक जाता है और वो सामान जो उसने अपने न्यू घर में शिफ्ट करना होता है, लेकिन वो ट्रक रास्ते में रुक जाता है क्योंकि रास्ते में एक कार खड़ी होती है जिसकी वजह से वो ट्रक रुक जाता है। फिर डोंग वोन उस कार को रास्ते में खड़ा देखकर उस कार के ओनर से बात करने की कोशिश करता है, मगर वो अपने घर से बाहर नहीं निकलता और आखिरकार डोंग वोन के बहुत ज्यादा मिन्नतें करने के बाद वो आदमी बाहर आ जाता है जिसका नाम मानसू होता है और वो अपनी कार में बैठकर उसको एक साइड रोक देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर डोंग वोन अपने घर का सारा सामान बिल्डिंग के ऊपर से अपने घर में रखवा देता है। फिर डोंग वोन अपने घर में सामान सेट करने के बाद अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है। इसके बाद हम डोंग वोन को उसके ऑफिस में देखते हैं और वहाँ डोंग वोन के सब स्टाफ वाले उसे उसके न्यू घर की मुबारक देते हैं। फिर डोंग वोन अपने न्यू घर की खुशी में उन सब लोगों को अपने घर में दावत के लिए बुलाता है। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हम मानसू को उसके बेटे के साथ उसके घर में देखते हैं जो कि खाना खा रहे होते हैं और मानसू अपने बेटे को बताता है कि अगले महीने मैं तुम्हें एक सिविल सर्वेंट स्कूल भेजूंगा। फिर उसका बेटा उसे कहता है कि पापा मुझे पता है आपके पास पैसे नहीं है, फिर आप मुझे उस स्कूल में कैसे भेज सकते हैं, इसलिए मैं उस स्कूल में नहीं जाऊंगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर डोंग वोन अपने न्यू घर की दावत के लिए अपने पूरे स्टाफ के साथ अपने घर पर आ जाता है और वहाँ पर सब लोग मिलकर एक साथ खाना खा रहे होते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक भी कर रहे होते हैं। फिर डोंग वोन उन सबको देखकर बताता है कि तुम लोगों ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, इसलिए तुम सब आज यहीं रुक जाओ। तो तभी वहाँ पर मानसू आ जाता है और वो भी उन सब के साथ ड्रिंक करता है। फिर डोंग वोन अपने मैनेजर को अपनी एक स्टाफ की लड़की के साथ इशारों इशारों में बातें करते हुए देख लेता है। फिर डोंग वोन उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों इशारों इशारों में क्या बातें कर रहे हो। फिर वो मैनेजर उसे बताता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर डोंग वोन के स्टाफ के 2 मेंबर्स उसके घर में रुक जाते हैं और उनमें से एक का नाम मिस्टर किम और दूसरी का नाम युनजू होता है। और सुबह होते ही डोंग वोन की वाइफ और उसका बेटा खाने का सामान लेकर आ जाते हैं। फिर डोंग वोन का बेटा अपनी माँ को कहता है कि आप यहीं नीचे रुक जाए, मैं ऊपर घर इन सब सामान की ट्रॉली लेकर आता हूँ। फिर वो अपने घर चला जाता है और मिस्टर किम टैक्सी में बैठकर अपने ऑफिस जा रहा होता है तो तभी जमीन फटने लगती है और वो बिल्डिंग नीचे जमीन में धंसने लगती है। फिर सब लोग ये देखकर वहाँ से भागने लगते हैं और वो बिल्डिंग पूरी तरह से बर्बाद होकर नीचे जमीन के अंदर चली जाती है, जैसे कि उस जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा होल हो। और मिस्टर किम की गाड़ी डोंग वोन के घर चली जाती है। फिर मिस्टर किम डोंग वोन को देखकर कहता है कि मुझे इस गाड़ी से बाहर निकालो और वो उसे उस गाड़ी से बाहर निकाल लेता है। फिर डोंग वोन युनजू की आवाज सुनता है और वो एक रूम में जाकर देखता है कि युनजू एक बेड के नीचे दबी हुई होती है। फिर डोंग वोन और मिस्टर किम उस बेड को ऊपर उठा लेते हैं और वो युनजू को बचा लेते हैं। तो तभी वहाँ पर मानसू आ जाता है और डोंग वोन अपनी फैमिली के लिए बहुत परेशान हो रहा था। फिर मानसू उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे बेटे और तुम्हारी वाइफ को बाहर देखा था और वो दोनों ठीक होंगे। फिर मानसू अपने बेटे को ढूंढने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि मेरा बेटा तो डेली कैफे जाता है, इसलिए वो आज भी कैफे गया होगा। फिर वो सब एक साथ बैठे होते हैं और मिस्टर किम उन लोगों को बताता है कि हम सब एक सिंक होल में गिर गए हैं और युनजू ये सुनकर उन सबको कहती है कि हमें यहाँ किसी को हेल्प के लिए बुलाना होगा। और वो जब अपना मोबाइल चेक करती है तो वहाँ सिग्नल नहीं होते हैं। फिर वो उस रूम से निकलकर बाहर चली जाते हैं ताकि उसे कोई सिग्नल मिल जाए और उसके पीछे वो भी सब आ जाते हैं। और वो जब बाहर आकर देखते हैं तो वो जमीन के बहुत नीचे आ चुके होते हैं और वो सब ये देखकर हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं, मगर वो जमीन के इतने नीचे आ चुके थे कि उनकी आवाज ऊपर तक नहीं जा सकती थी। तो तभी वहाँ पर मानसू अपने बेटे की आवाज सुनता है और वो एक रूम में जाता है जहाँ उसका बेटा उस रूम में दबा हुआ था। फिर मानसू का बेटा उस रूम से बाहर निकल आता है और मानसू अपने बेटे को कहता है कि मैं समझा था कि तुम कैफे गए हो और आज तुम कैफे नहीं गए थे। फिर वो उसे बताता है कि मैं आज कैफे नहीं गया था, मैं तो अपने रूम में बैठा था और अचानक से ये सब कुछ हो गया है। फिर मिस्टर किम उसे बताता है कि हम सब एक सिंक होल में गिर गए हैं। फिर मानसू का बेटा ये सुनकर उन सबको कहता है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए कुछ करना होगा और उससे पहले हम सबको खाने पीने का सामान इकट्ठा करना होगा ताकि हम जिंदा रह सकें। जिसके बाद वो सब खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लेते हैं और मानसू उन सब के लिए खाना बनाता है। फिर वो सब मिलकर एक साथ खाना खा रहे होते हैं। तो तभी मानसू उन सबको कहता है कि आप लोग टेंशन ना लो, हम सबको बचाने के लिए रेस्क्यू टीम यहाँ जरूर आ जाएगी। जिसके बाद वह रेस्क्यू टीम वाले सिंक होल के अंदर एक ड्रोन को भेजते हैं ताकि वो पता लगा सके कि सिंक होल में कोई जिंदा है या नहीं। और जब वो ड्रोन सिंक होल के अंदर जाता है तो वहाँ पर कोई सिग्नल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रोन नीचे गिर जाता है और उस ड्रोन को मानसू का बेटा देख लेता है। और वो जब उस ड्रोन के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि इसे रेस्क्यू टीम ने हमारी हेल्प के लिए भेजा है। फिर वो उन सबको बाहर बुलाता है और उन्हें कहता है कि हमारी हेल्प के लिए रेस्क्यू टीम आ गई है क्योंकि उन्होंने ये ड्रोन भेजा है ताकि वो पता लगा सकें कि हम जिंदा हैं या नहीं। तो तभी वहाँ पर वो बिल्डिंग और भी जमीन के नीचे जाने लगती है। तो इसी बीच मिस्टर किम नीचे गिरने वाला होता है तो युनजू उसे एक तार का रूल फेंक देती है और वो मिस्टर किम को कहती है कि तुम उस तार के रूल को पकड़ लो। फिर वो उस रूल को पकड़ लेता है और वो सब उस तार से मिस्टर किम को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं और वो उसे ऊपर खींच लेते हैं। तो तभी वो तार टूट जाती है और सब एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और मानसू नीचे मिट्टी के एक
दलदल में गिर जाता है और मानसू का बेटा अपने बाप को बचाने के लिए वहाँ जंप कर देता है और वो दोनों वहाँ डूबने वाले होते हैं। तो तभी डोंगवॉन एक खिड़की को तोड़कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता है, जिससे वो उन दोनों को बचा लेता है। और इसी दौरान रॉन के सिग्नल आ जाते हैं और वो वापस बहर जाता है। तो वहाँ पर वो सब लोग देखते हैं कि सिंक होल में अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं जो हमें हेल्प के लिए बुला रहे हैं। फिर वो बहर उन सब लोगों को बताते हैं कि सामने वाली बिल्डिंग भी टूटने वाली है, इसलिए हमें उसे पहले से ही गिराना होगा। मगर किसी को भी उनकी बातों का यकीन नहीं होता। फिर वहाँ पर एक आदमी उन्हें बताता है कि हमें उन सब लोगों को बचाना चाहिए, इसलिए आप वो बिल्डिंग गिरा दे। फिर वो सब उस बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू कर देते हैं और रेस्क्यू टीम सिंक होल में कुछ पैराशूट भेजते हैं, जिसमें उन लोगों के लिए खाने पीने की चीजें और एक सैटेलाइट मोबाइल होता है, ताकि वो उस मोबाइल की हेल्प से उन्हें बचा सके। फिर वो पैराशूट से बंधी हुई चीजें उन लोगों तक पहुंच जाती हैं, जिसे देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं। तो तभी उस मोबाइल से रेस्क्यू टीम की कॉल आ जाती है और डोंगवॉन उनको कहता है कि हम यहाँ 5 लोग जिंदा हैं और हम सब ठीक हैं। फिर डोंगवॉन की वाइफ डोंगवॉन की आवाज सुनकर उसे कहती है कि हमारा बेटा उस बिल्डिंग में नीचे था। फिर डोंगवॉन उसे कहता है कि वो तो तुम्हारे साथ बाहर मार्केट गया था। फिर वो उसे बताती है कि हम मार्केट गए थे, लेकिन वो सामान की ट्रॉली लेने के लिए गया था और वो अब मेरे साथ नहीं है। फिर डोंगवॉन ये सुनकर अपने बेटे को बचाने के लिए एक रस्सी के जरिए उस बिल्डिंग के नीचे जाता है और डोंगवॉन वहाँ नीचे पहुंचकर अपने बेटे को ढूंढ लेता है। फिर वो अपने बेटे को अपनी कमर से बांधकर एक बड़े से पैंप के अंदर से गुजरता है और उससे बाहर निकलकर वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर उन लोगों के पास पहुंच जाता है। फिर योन जी उन सबको कहती है कि यहाँ तो पानी बढ़ता जा रहा है और हमें कुछ करना होगा। तो तभी उन सबको पानी की एक बड़ी सी टैंकी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाते हैं और मानसू उन सबको उस टैंकी के अंदर बैठा देता है और खुद उस टैंकी के अंदर नहीं बैठता है। फिर वो सब मानसू से पूछते हैं कि तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो। फिर मानसू उन्हें कहता है कि इस टैंकी का बाहर से ढक्कन कौन बंद करेगा, इसलिए मानसू जबरदस्ती वो ढक्कन बंद कर देता है और वो सब अंदर चिल्ला रहे होते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। फिर वो टैंकी पानी के ऊपर जाने लगती है। तो तभी वो टैंकी कुछ तारों से टकरा जाती है। तो तब वो सब जंप करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो टैंकी उन तारों से छूट जाती है और टैंकी जैसे ही ऊपर जाने लगती है तो एक नोकेली चीज उस टैंकी के अंदर घुस जाती है, जिसकी वजह से उस टैंकी में बहुत बड़ा होल हो जाता है। फिर मिस्टर किम उस होल के अंदर अपना एक बाजू घुसा देता है, जिससे वो होल बंद हो जाता है और मानसू भी उस टैंकी के पीछे होता है, मगर वो पानी में डूबने वाला होता है। तो तभी उस टैंकी से अटकी हुई वो तारें मानसू के पैर से अटक जाती है और वो भी उस टैंकी के जरिए बाहर आ जाता है। फिर मानसू उस टैंकी के ऊपर जाकर टैंकी का ढक्कन खोलता है और वो सब मानसू को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो सब बाहर आ जाते हैं। फिर डोंगवॉन का बेटा अपनी माँ से मिलता है और डोंगवॉन भी अपनी वाइफ से मिलता है और वो उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मानसू और डोंगवॉन की फैमिली मिस्टर किम के घर जाते हैं और वहाँ हम देखते हैं कि योनजू भी मिस्टर किम के साथ रह रही होती है और वो सब मिलकर एक साथ खाना खा रहे होते हैं और खाना खाने के बाद वो सब बाहर आतिशबाजी देखते हैं, जिसे देखकर वो लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं।